हमारा चैप्टर है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, लेटरल थिंकिंग। बहुत साल पहले इंडिया के छोटे से विलेज में एक फार्मर रहता था जिसकी बुरी किस्मत थी कि उसने विलेज के मनी लैंडर से कुछ मनी उधार ले ली थी। और जो मनी लैंडर था वो बूढ़ा सा आदमी था, अगली सा, जिसकी नज़र फार्मर की ब्यूटीफुल सी डॉटर पे थी। तो मनी लैंडर उन्हें एक प्रपोजल देता है कि वो उनका जो सारा डेब्ट है, जो उनका कर्ज है, वो सब माफ कर देगा अगर जो फार्मर की डॉटर है वो उससे शादी कर ले। तो ये बात सुन के फार्मर और उसकी डॉटर है जो वो तो घबरा जाते हैं। तो वो जो मनी लैंडर है उन्हें सजेस्ट करते हैं कि हम क्यों ना इस मैटर को प्रोवाइडेंस की डिसीजन पे छोड़ दें, मतलब भगवान के सहारे छोड़ देते हैं, जो भगवान चाहेंगे हम वैसे करेंगे। तो वो बोलता है कि मैं 2 पेबल्स लूंगा, 2 पत्थर लूंगा, एक ब्लैक और एक वाइट, और उन्हें एक एम्प्टी मनी बैग में डाल दूंगा, और जो वो गर्ल होगी उसे उनमें से एक पेबल उठाना पड़ेगा। अगर उसने ब्लैक पेबल उठाया तो इसका मतलब है कि उससे शादी करनी पड़ेगी, और साथ ही उसके जो फादर का जो कर्ज है वो माफ हो जाएगा। अगर उसने वाइट उठाया तो उसे शादी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और फिर भी उसके जो फादर का कर्ज है वो माफ हो जाएगा। लेकिन अगर उसने पेबल उठाने से मना कर दिया तो फिर उसके जो फादर को जेल हो जाएगी। तो वो लोग जब बात कर रहे थे वो फार्मर के पेबल स्ट्रीवन पाथ में खड़े थे, मतलब जो फार्मर का खेत था वहाँ पे एक पाथ था, रास्ता था जहाँ पे बहुत सारे पत्थर गिरे हुए थे, पेबल्स वाला रास्ता था। तो बात करते करते ही जो मनी लैंडर है झुककर उसने 2 पेबल्स उठा लिए। जब वो पेबल्स उठा रहा था तो लड़की ने उन्हें देख लिया। तो लड़की ने देखा क्योंकि उसने दोनों ही ब्लैक पेबल्स उठा लिए, तो उसने वो उठाकर बैग में डाल दिए और गर्ल को बोलता है कि लो उठाओ। तो अब बताओ कि वो गर्ल क्या करे। अगर गर्ल की जगह आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? चलो, आप उस गर्ल को क्या एडवाइस दोगे? अगर हम केयरफुली एनालाइज करें तो 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। या तो फिर वो रिफ्यूज कर दे पेबल उठाने से, या तो वो दोनों बैग्स खोल के दिखा दे भाई हाँ इसमें तो दोनों ही ब्लैक पेबल्स है, ये चीट कर रहा है। या फिर थर्ड ऑप्शन है कि वो सैक्रिफाइस कर दे, वो ब्लैक पेबल उठाए और उससे शादी कर ले और अपने फादर को जेल जाने से बचा ले। 1 मिनट रुको, ये स्टोरी हमारी किस बेसिस पे है? लेटरल थिंकिंग में। इसमें हमें लेटरल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग में डिफरेंस की बात करनी है। तो जिस प्रॉब्लम में गर्ल है इस वक्त, वो ये ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व नहीं होने वाली। जो ये हमारी पॉसिबिलिटीज हमने एनालाइज की है इससे तो वो सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी वो स्टेप उठाती है तो हर एक के कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मीन्स किसी ना किसी प्रॉब्लम में वो फंसेगी अगर इनमें से कोई सोल्यूशन वो चूज करती है। तो इसलिए अब बताइए कि अब वो क्या करे लड़की, थोड़ी लिटरली सोचकर। तो ये चीज़ है जो लड़की ने की। उसने अपना हाथ मनी बैग में डाला और उसने एक पेबल को उठाया बिना देखे, और उसने वो पेबल गिरा दिया। वो तो पेबल स्ट्रीवन पाथ पे थे जहाँ पे बहुत सारे पेबल्स हैं, तो पेबल वहीं पे मिक्स हो गया उन्हीं पत्थरों में, तो वो गुम गया। तो लड़की बोलती है ओ नो, मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, हम दूसरा बैग देख लेते हैं, क्योंकि अगर दूसरे बैग में जो भी पेबल होगा ऑब्वियस उसके ऑपोजिट वाला पेबल उसने चूज किया था और वो गिर गया। तो फिर ऑब्वियस दूसरे बैग में तो ब्लैक था। तो वो जब देखते हैं तो उन्हें पता लग जाता है, तो इससे एज्यूम हो जाता है कि उसने वाइट पेबल लिया था। और इस मोमेंट पे, इस पॉइंट पे जो हमारा वो होता है मनी लैंडर, वो तो अभी डेयर कर ही नहीं सकता कि अपनी डिसऑनेस्टी बता दे कि हाँ भाई मैंने तो चीट किया था, ये दोनों में ब्लैक थे। अब वो बता भी नहीं सकता था। तो देखो कैसे लेटरल थिंकिंग से उसने डिफरेंटली सोचकर लड़की ने जो सिचुएशन हमें इम्पॉसिबल लग रही थी उसे उसने एक एडवांटेजेस सिचुएशन में चेंज कर लिया। अब ये स्टोरी हमें सिखाती क्या है? ये हमें बताती कि हम कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का भी हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ये सिर्फ बंदे पे है कि वो किस डायरेक्शन में सोच रहा है। उसे लेटरल थिंकिंग करनी पड़ेगी, आउट ऑफ द माइंड जाके उसे सोचना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि लेटरल थिंकिंग होती क्या है? तो लेटरल थिंकिंग होती है क्रिएटिव या नॉन लीनियर थिंकिंग, मतलब जिससे हम अलग तरीके से सोचें, डिफरेंटली कुछ सोचें या फिर कुछ डिफरेंटली करें, ठीक है, जो कोई नॉवल भी हो। और हमारे जो एक जिन्होंने ये नोशन प्रोपोगेट किया था लेटरल थिंकिंग का, एडवर्ड डी बोनो, वो बोलते हैं कि हम सभी के पास एक क्षमता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज अ पोटेंशियल
जो हम सभी के पास है। और जो थिंकिंग है, हमारी सोचना, वो एक स्किल है जो इस पोटेंशियल को और भी अच्छा कर देती है, और जो हमारी जो सोच है उसे बिल्कुल बदल देती है। ये एक बंदा अगर गुड थिंकर नहीं भी है तो भी वो इंटेलेक्चुअल हो सकता है, अगर वो गुड थिंकर है और वो इंटेलेक्चुअल ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो हमारे पास एक और स्टोरी है जो हमें लेटरल थिंकिंग के बारे में ही है। वो है एक मिलेनियर की जिसका नाम था थॉमस, जो एक पॉपुलर बैंक में जाता है जो मिडल ऑफ न्यूयॉर्क सिटी होता है, और वहाँ पे जाके वो बोलता है प्लीज़ मुझे लोन ऑफिसर से बात करनी है। तो वहाँ पे वो उन्हें नहीं बताता कि वो कितना अमीर है, अपने बारे में वो कुछ नहीं बताता स्टाफ को, और वो सिंपली बोलता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बिजनेस के लिए बाहर जाना है, जिसके लिए मुझे लोन चाहिए $5,000 का। तो बैंक्स होते हैं, तो वो इमिडिएटली पूछ लेते हैं कि सिक्योरिटी दो लोन पे। तो वो विंडो से बाहर पॉइंट आउट करके अपनी कार की और बोलते हैं कि ये आपके लिए सिक्योरिटी आप रख सकते हो मेरे लोन पे। तो फिर वो सारा पेपर वर्क करता है, अपनी पॉकेट से वो निकालता है, चाबी निकालता है और काउंटर पे रख देता है। ऐसे रखते हैं जैसे कोई मैन मिशन पे नहीं होता, उस तरीके से वो रख देता है। तो वो जो स्टाफ होता है बैंक का, वो सारी चेकिंग करता है, सब कुछ देखता है। और ये भी सही है कि कौन सा बैंक है जो $5,000 पे बहुत सारे $1 मिलियन के वो हमसे कोलेटरल सिक्योरिटी लेंगे, ब्याज तो नहीं लेने वाले। तो थॉमस वहाँ पे जब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो वहाँ से जाने लगता है, तो एक बैंक का एम्प्लॉय थॉमस की कीज लेके उसकी जो ब्रांड न्यू फरारी है वो बैंक के अंडरग्राउंड गैराज में ले जाता है। तो वो थॉमस को एश्योर करता है कि आपकी जो कार है वो कम्प्लीटली सेफ है और उसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। तो ऐसी जो थॉमस है वो बैंक से निकल जाता है और अपनी जो फ्लाइट है वो पकड़ के चला जाता है। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं और मंडे को बैंक खुलता है। तो थॉमस $5,000 प्लस इंटरेस्ट जो उस पर ब्याज लगा होता है $15 का लेके वो बैंक में आ जाता है। तो जो लोन ऑफिसर है बोलता है कि इसकी कार लेके आओ, तो वो कार लेके आते हैं और लोन ऑफिसर थॉमस से पूछता है कि हमारे जो बैंक है उसने आपके जाने के बाद चेकिंग की आपकी, और आप एक अमेरिका के जाने माने जो अमीर बंदे हैं ना उनमें से एक हो, तो आपको क्या ज़रूरत पड़गी बैंक से $5,000 का लोन लेने में। ये कुछ साउंड अच्छा नहीं कर रहा, कि समझ नहीं आई मुझे आपने ऐसा क्यों किया। तो थॉमस ने कीज़ उठाई काउंटर से और स्माइल करके बोलता है कि आप मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे मैं अपनी कार को सिर्फ $15 में रख सकूं, और वो भी इस गारंटी पे कि जब मैं वापस आऊँगा वो मुझे बिल्कुल सही सलामत मिलेगी। और यही बात बोल के वो चला जाता है। तो वो जो उसके बाद जो लोन ऑफिसर होता है उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। ऐसे जो ये लेटरल थिंकिंग या नॉन लीनियर थिंकिंग है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं बहुत सारे फील्ड्स में। ऐसी क्रिकेट में कैरी पार्कर थे जिन्होंने डे एंड नाइट मैचेस का इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कलरफुल बॉल्स और क्लोथिंग्स को भी इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने। तो देखो आजकल वो सभी ने अडॉप्ट कर लिया है, हमें डे और नाइट मैचेस देखने को मिलते हैं, वो वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट हो चुके हैं। और ऐसी ऑस्ट्रेलिया ने T20 मैचेस जो है हमारे आज रेंज में है, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने एक्सपेरिमेंट किया था 2 डिफरेंट कैप्टन्स और टेस्ट एंड वनडे मैचेस पे, और जिसके बाद देख लो T20 मैचेस वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। और जो लेटरल थिंकिंग एक्सपर्ट हैं एडवर्ड डी बोनो, वो बोलते हैं कि हमें कुछ स्टार्ट करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं जो भी हमारे पास हैं। जैसे कि चेस की गेम होती है, उसमें जो हमें गिवन पीसेस होते हैं हम उसी से स्टार्ट कर देते हैं गेम, लेकिन वो पीसेस होते कहाँ हैं? हमारी जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं उसमें तो ये पीसेस हमें दिए नहीं होते, तो हम इन पीसेस को एज्यूम करते हैं और एज्यूम करते हैं अपने जो पिछले कोई किस्सा हुआ होता है, हमारा जो कंसेप्ट्स होते हैं या हमारी जो सीमाएं बाउंड्रीज होती हैं उसके बेसिस पे हमें एज्यूम करते हैं। और एक आदमी है जो अपनी ना कंडीशन थिंकिंग से अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को उलझाता रहता है। कंडीशन थिंकिंग होती है कि वो माइंडसेट जिसमें ब्रेन हमारा थिंक करता है, जिस तरीके से ब्रेन शुरू से थिंक करता आ रहा है उसको आदत है, उसके साथ वो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को उलझाता रहता है। और जो दी बोनो है वो बोलते हैं कि लेटरल थिंकिंग का जो अपने गिवन पीसीज हैं उसके साथ खेलें ये कंसेप्ट नहीं है उसके, कि हम
जो उन्हें चेंज कैसे कर सकते हैं उन पीसीस को, वो है हमारा कंसेप्ट। और ये हमारी जो परसेप्शन पार्ट ऑफ थिंकिंग है इससे ताल्लुक लगता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।